हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 अपन लोगों ने पहले ही कवर कर रखी है, तो आज अपन लोग कवर कर रहे होंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन लोगों ने कवर किया था सिंथेटिक फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे पूरे के पूरे प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। देन हम बात करेंगे यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स, डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स, नहीं उस वो तो नहीं है। हाँ, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे, सबसे लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा, वो होगा 5R प्रिंसिपल, 5R प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो है हमारी वो ऑल्सो अ पॉलीमर है। किसके जैसा? तो सिंथेटिक फाइबर के जैसा। प्लास्टिक्स की अगर बात की जाए, इसे हम लोग दो भागों में क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन अरेंजमेंट पे हम करें तो। अगर अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्रॉस लिंक। लीनियर में क्या होता है ना, इसके जो होते हैं ना स्मॉल यूनिट्स, वो इस शेप में जुड़ा होता है, एकदम लीनियर फॉर्म में जुड़ा होता है। क्रॉस लिंक्स में क्या होता है, एक से एक के बाद एक के बाद वो आगे पीछे सबसे जुड़े होते हैं, ठीक है। ये क्रॉस फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक इज ईजिली मॉड्यूलेबल सो कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे मॉड्यूल कर सकते हैं। सो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक से किसी भी शेप का कोई भी चीज़ बना सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, reused, colored, melted, rolled in sheets और मेड इनटू वायर। प्लास्टिक्स को हम लोग रिसाइकल्ड कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्टेड यानी कि उसे गर्म कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं शीट्स में, और इससे हम वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। कितनी अच्छी बात है ना, इससे रिसाइकल भी हो जाता है, रीयूज़ भी होता है, कलर भी हो सकता है। तो आप लोगों ने भी वैसे देखा होगा, बेसिकली जो प्लास्टिक्स के बने मटेरियल होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और प्लास्टिक्स को आगे दो भागों पर डिवाइड किया गया अनदर। उस टाइम हम लोगों ने पढ़ा था किसके आधार पर, तो अरेंजमेंट के आधार पर। यहाँ पे उसके प्रॉपर्टी के आधार पर उसे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्लासीफाई किया गया। थर्मोप्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजिली आर नॉन थर्मोप्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक जिसे हम लोग आसानी से डिफॉर्म यानी कि उसके साइज को ईजिली से बेकार कर सकते हैं ना, उसका कोई साइज होगा तो उसे हम आसानी से उसके साइज को परिवर्तित कर सकते हैं ऑन हीटिंग, उसे हीट करके, एंड कैन बी बेंड ईजली और उसे हम आसानी से मोड़ सकते हैं, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी। पॉलीथीन का शेप अपन लोग चेंज कर सकते हैं ना, उससे अपन लोग ईजिली बेंड भी कर सकते हैं, वो टूटता नहीं है। यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्ब एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। और जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसका यूज़ अपन लोग टॉयज बनाने के लिए, कॉम्ब बनाने के लिए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक विच व्हेन मॉड्यूलेटेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेन बाय द हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक जैसे मोल्ड करने के बाद उसे फिर से सॉफ्टेन यानी कि उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है हीट करके, वैसे प्लास्टिक्स को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके एग्जांपल हो जाएंगे बेकेलाइट एंड सेकंड हो जाएगा मेलेमाइन। इसके दो ही एग्जांपल, एक बेकेलाइट एंड एक मेलेमाइन। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो होती है वो हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच हैंडल्स ऑफ वेरियस अनटिलनेसेस etc। तो ये जो होता है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। इसीलिए हम लोग जो स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह बनाते हैं, हैंडल ऑफ जैसे कि कुछ भी चीज़ का, फ्राइंग पैन का जो हैंडल हो गया, उसमें भी हम लोग बेकेलाइट का ही यूज़ करते हैं। मेलेमाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। ये क्या है ना, वर्सेटाइल मटेरियल। मेलेमाइन रेसिस्ट फायर एंड कैन बी टॉलरेबल हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। मेलेमाइन जो होते हैं वो आग में जलते नहीं है आसानी से, ठीक है, और ये हीट को अच्छे से ना वो रोक के रख सकते हैं अदर प्लास्टिक्स से अच्छे, इसमें रोकने की क्षमता होती है, ठीक है। प्लास्टिक्स को तो ले जाएंगे आग के पास तो वो तो पिघल जाएगा, बट इसमें क्षमता होती है कि ये उसे रेसिस्ट कर पाता है। तो इट इज़ यूज फॉर फ्लोर टाइल्स,
किचनवेयर एंड फैब्रिक हुई रेसिस्टेंस फायर। तो इसका यूज़ अपन लोग जो फ्लोर में टाइल्स लगाते हैं उसके लिए। किचन में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक्स के बने होते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, कैसे प्लास्टिक्स होते हैं, वो मेलेमाइन होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है। और फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर, और ऐसे फैब्रिक ऐसे रेसे बनाते हैं जो फायर को रेसिस्टेंस करे, फायर को रोके, ठीक है, आग को रोके। ठीक। देन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक्स के बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज अपन लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पहला, प्लास्टिक इज़ नॉट रिएक्टिव। प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। प्लास्टिक जो होती है ना वो नॉन रिएक्टिव होती है एक तरह से, ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। तो प्लास्टिक ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ना ही एयर के साथ। दूसरा, प्लास्टिक इज़ लाइट, ये हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मजबूत होती है और ड्यूरेबल होती है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, कैन बी मॉड्यूलेटेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। प्लास्टिक की होती है, लाइट होती है, हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, ड्यूरेबल यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक चलता होगा। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में अगर कोई प्लास्टिक का सामान होगा, उसका यूज़ अगर दादाजी करते होंगे तो देन अभी आप लोग भी कर रहे होंगे, मे भी हो सकता है आपके घर में। तो क्या होता है ना, प्लास्टिक ड्यूरेबल होता है एंड कैन बी मॉड्यूलेटेड, मोल्डेड, इसे किसी भी फॉर्म में मोल्डेड या किसी भी साइज में मोल्डेड किया जा सकता है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। तो किस चीज़ का, प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। सो प्लास्टिक इज यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो इसीलिए हम लोग जो कवर बनाते हैं ना, वायर के कवर, अंदर में देखा होगा आप लोगों ने, तांबे के वायर होते हैं और उसके ऊपर में हम लोग जो प्लास्टिक कवरिंग कर रहे हो, जो कवरिंग किया हुआ रहता है अलग अलग डिफरेंट कलर में, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, ये सभी जो होती है ना, रेड, ये सभी जो कवरिंग कर रहे होते हैं ना वो प्लास्टिक्स ही होते हैं। एंड हैंडल ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर, आप लोगों ने स्क्रू ड्राइवर्स देखे होंगे, उसकी जो हैंडल्स बनी होती है वो भी प्लास्टिक्स की होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो प्लास्टिक्स के बने होते हैं जहाँ पे अपन लोग को उसका यूज़ पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को समझते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल किसे कहेंगे, अ मटेरियल व्हिच गेट्स डिकम्पोज थ्राउट नेचुरल प्रोसेस सच एक्शन बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। वैसे पदार्थ, वैसे मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, किसके द्वारा, तो नेचुरल प्रोसेस है, सच एज एक्शन बाय द बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा, तो उसे ही बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल, अ मटेरियल व्हिच नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्मिनेटेड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और वैसे पदार्थ जो आसानी से नेचुरली प्रोसेस से टर्मिनेटेड नहीं हो सकते हैं, डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, तो उसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ समझ गए। आप देखिए एक चार्ट देखते हैं जिसमें अपन लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे मटेरियल है, वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं। अगर बायोडिग्रेडेबल है तो कितने दिन में हो जाएगा, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो कितने साल लग सकते हैं बायोडिग्रेडेबल होने में, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेस्ट की बात की जाए तो पिल्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, लेफ्ट ओवर एंड फूड स्टफ etc देखा जाए तो ये 1 से 2 सप्ताह में क्या होते हैं ना, अप्रॉक्सीमेशन 1 से 2 सप्ताह के टाइम में ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये डिकम्पोज हो जाएंगे 1 से 2 सप्ताह में। पेपर, ये 10 से 30 दिन में डिकम्पोज हो जाएंगे, ये बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ की बात की जाए तो कॉटन से जो बने हुए कपड़े होते हैं उसे कॉटन क्लॉथ कहते हैं, ये 2 से 5 महीने में डिकम्पोज हो जाएंगे, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड की बात की जाए, लकड़ी, ये 10 से 15 साल में डिकम्पोज हो जाते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वैलून क्लॉथ की देखी जाए तो अबाउट अ ईयर, 1 साल में ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, लगभग, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। टीन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल्स कैंस की बात की जाए तो ये 100 से 500 साल, कितना लंबा टाइम है ना, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। प्लास्टिक बैग्स की बात की जाए तो सेवरल ईयर्स, बहुत सारे साल लगते हैं, समझ सकते हो कितनी ज़्यादा है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, हाँ कह रहा हूँ। Plastic takes several years to decompose, so it's not environment friendly, it causes environment pollution। ये जो होती है ना प्लास्टिक्स की आसानी से डिकम्पोज नहीं होती, several years, बहुत साल लगते हैं। देखो ना, ये टीन का हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अदर मटेरियल कैंस जो हैं वो 100 से 500 साल ले रहे हैं, लेकिन ये सेवरल ईयर्स ले रहे हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं ना, पॉल्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। देन बात आती है कि हाउ कैन इट्स प्रॉब्लम बी सॉल्व।
क्योंकि ये तो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है, हमारा इन्वायरमेंट तो पॉल्यूटेड हो रहा है। तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ हैं उसका यूज़ करके, कुछ रूल वगैरह हैं उसका यूज़ करके। तो अवॉइड, सबसे फर्स्टली अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आप प्लास्टिक का यूज़ ना करें। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। और आप लोग क्या करें ना, जब भी जा रहे होंगे शॉपिंग के लिए तो किस बैग का यूज़ करें? तो जो बैग्स कॉटन के बने हो या जूट के बने हो तो वैसे बैग का यूज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिकम्पोज ऑफ सेपरेटली। और जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उससे आप लोग सेपरेटली कलेक्ट करें और उसे डिकम्पोज भी सेपरेटली कर दें, तो वो अच्छा रहेगा। देन लास्ट में आती है फाइबर प्रिंसिपल। ये फाइबर प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली ये 5 टाइम्स आर रिपीट हो रहा है। तो एक बार आर का मतलब होता है रिड्यूस, सेकेंड आर का मतलब रीयूज़, थर्ड आर का मतलब रिसाइकल, फोर्थ आर का मतलब रिकवर एंड फिफ्थ आर का मतलब होता है रिफ्यूज़। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। इस प्रिंसिपल का अगर हम लोग डेली लाइफ में अगर रेगुलरली यूज़ करने लगे ना तो दैन हम लोग बोल सकते हैं कि अपन लोग पॉल्यूशन पे नियंत्रण पा लेंगे। जो पॉल्यूशन हमसे किससे हो रहा है? प्लास्टिक्स वगैरह से हो रही है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को अपन लोग को अपनाना होगा कि पहले रिड्यूस करें, यानी कि जो हमने बनाया, हम लोगों ने जो कचरा बनाया, जो कचरा उत्पन्न किया, जो वेस्ट उत्पन्न किया, तो उसे रिड्यूस हो गया। देन हम लोग उसको रीयूज़ करेंगे, फिर उसका रिसाइकल करेंगे, देन उसके बाद उसे रिकवर करेंगे, देन फिर उसका रिफ्यूज़। फिर से ये प्रक्रिया पुनः चलती रहती है। दिख रहे हैं आप? ये पूरा सर्कल चलती रहता है हमेशा। अगर ये चलता रहेगा ना, ये हमेशा, देन अपन लोग प्लास्टिक पे उस दिन तो कर ही लेंगे क्या? कंट्रोल। पॉल्यूशन पे अपन लोग का कंट्रोल होगा। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे चौथे चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा क्या? बताइए, आप लोग के पास कोई आइडिया है कौन सा चैप्टर होने वाला अपन लोग का? लिखो कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो अपन लोग का जो ये तो तीसरा चैप्टर था, चौथा चैप्टर होगा मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल के बारे में पढ़ना है, उसमें हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे मेटल्स और नॉन मेटल की बात कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में चौथे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय।